परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज रसिकाचार्य गोस्वामी श्री हरिवंश महाप्रभु के पवित्र वंश में श्री गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1738 वैशाख कृष्ण सप्तमी को हुआ। आपके पिता का नाम गोस्वामी श्री हरिलाल जी महाराज एवं माता का नाम श्री कृष्ण कुंवरी जी था। इनका बचपन महापुरुषोचित अनेकों चमत्कारों से पूर्ण था। ये ज्यों ज्यों बड़े होते गए इनके शील, सौजन्य, कोमल स्वभाव, दया, प्रेम आदि गुणों का क्रमशः स्वाभाविक प्रस्फुरण होने लगा। उन दिनों भारत मुगल शासन में था। यवनों के अत्याचार वृद्धि की सीमा पर थे। उनसे पीड़ित वृंदावनवासी भक्तगण अपने अपने इष्ट देव के अर्चा विग्रहों को यत्र तत्र छिपाते रहे। बादशाह औरंगजेब से सताए जाने पर महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, जो वंश परंपरा से श्री हरिलाल जी के भी इष्ट देव थे, उन दिनों कामवन में विराज थे। एक बार श्रावण के महीने में यमुना के किनारे यमुना में बड़ी भारी बाढ़ आई, जिससे कामवन डूबने लगा। डूबने की खबर श्रीवन में अभी तक किसी को न थी। एक दिन बालक श्री रूपलाल जी अकस्मात बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके शरीर में एक साथ प्रेम के अनेकों सात्विक भाव उदय हो आए। इनके पिताजी और अन्य भक्तों के पूछने पर और कुछ ना कहकर इन्होंने कामवर चलकर श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट करी। पुत्र वात्सल्य से सिक्त पिता श्री हरिलाल जी ने इन्हें कामवन ले जाने का प्रण किया। ले गए। बाढ़ की कठिनाइयों को झेलते हुए ये कामवन पहुंचे। श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके ये ऐसे प्रेम तन्मय हुए कि शरीर की सुधि ही जाती रही। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह चली। बहुत देर के पश्चात जब इन्हें चेतना हुई, ये अपलक नेत्रों से अपने प्रियतम की रूप माधुरी का पान करने लगे। इनकी दशा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो बहुत समय से बिछड़े दो प्रेमियों का आज प्रथम मिलन हो रहा हो। प्रेम के आवेश में ये अपने आप को संभालने में असमर्थ हो गए और शुचि अशुचि अवस्था का भी ध्यान भूलकर श्री राधा वल्लभ लाल जी को अपने भुज बंधन में बांध लेने के लिए उनकी ओर एकदम अग्रसर हुए। ये शीघ्रता से निज मंदिर की देहली को पार करना ही चाहते थे। तब तक इनके पिताजी ने इनको गोदी में उठा लिया। अपने आप को बंधन में देखकर ये उसी भावावेश में जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ दो, मैं राधा वल्लभ लाल से भेंटूंगा, मैं उन्हें निरखूंगा, अरे मैं उनके कोमल कोमल चरणों का स्पर्श करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इनकी छटपटाहट और प्रेम की उतावली को देखकर पिताजी ने प्यार से पुचकारते हुए समझाया, बेटा श्री जी से ऐसी अपावन दशा में थोड़ी मिला जाता है। अभी तुम स्नान नहीं किया है और फिर तुम्हारा संस्कार भी तो नहीं हुआ है। हमारे कुल की परंपरा के अनुसार कोई भी गोस्वामी बालक बिना द्विजाति संस्कार और वैष्णवी दीक्षा के ना तो श्री जी के मंदिर में प्रवेश कर सकता है, ना उनका स्पर्श ही। और फिर तुम तो अभी केवल 9 वर्ष के छोटे से बालक हो, फिर ये सब कैसे हो सकता है। पिताजी की बात सुनकर आप शीघ्रता से उनकी गोद में से उतरे और उसी आवेश में बोले, अच्छा लो, स्नान तो मैं अभी किया आता हूँ। रही संस्कारों की बात, उन्हें आप जब चाहें तब करिएगा, मैं तो प्रभु का दर्शन स्पर्श करूंगा ही। यों कहकर आप बड़ी तीव्र गति से श्री यमुना जी की ओर दौड़े और भीषण बाढ़ में कूद पड़े। 9 वर्ष के बालक की ऐसी प्रेमासक्ति देखकर श्री हरिलाल जी के हृदय आनंद से उछलने लगा। उन्होंने पुत्र की प्रेम पिपासा को शांत करने के लिए उन्हें स्नान कराया और स्वयं भी किया और शीघ्र ही संक्षिप्त रीति से निज मंत्र का दान कर दिया। ये मंत्र श्रवण करते ही पुनः उसी प्रेमावेश में श्री रूपलाल जी आ गए तथा उसी प्रेमोन्मादमयी दशा में उन्होंने मंदिर में प्रवेश करा। अपने अनंत प्राणाधिक प्रियतम श्री राधा वल्लभ लाल जी के कोमल चरणों का स्पर्श करते ही इनके शरीर में विद्युत का सा संचार हुआ तथा इनका शरीर दिव्य द्युति से चमक उठा। ये प्रेम मुग्ध होकर अपने प्रियतम के चरणों से लिपट गए और लंबी लंबी सुबकियां भरते हुए पावन प्रेमाश्रुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगे। इनकी प्रेम मुग्ध दशा देखकर पिताजी ने इनसे प्रभु के चरणों को छोड़ने की बात कही, पर ये छोड़ते ही ना थे
तब स्वयं श्री हरिलाल जी ने इन्हें पकड़कर दूर किया। चरणों से दूर कर दिए जाने पर ये दोनों हाथों की अंजलि बांधकर बिरहणी की भांति फूट फूट कर रोने लगे। बालक रूपलाल जी का रोदन सुनकर वहां उपस्थित सहस्त्रों नर नारियों का हृदय भी भर आया। अंत में इनके बाबा श्री कमलनयन जी ने इन्हें समझाया और आशीष दिया कि बेटा तुम हमारे कुल के भूषण होगे। बाबा के वाक्य सुनकर ये लजा गए और शांत होकर एक किनारे पर जा खड़े हुए। पश्चात प्रसादी चंदन फूलमाला बीड़ी आदि देकर इन्हें डेरे पर भेज दिया गया। इस प्रकार कितने ही दिनों तक आप पिताजी के साथ कामवन में रहकर श्री जी का दर्शन सुख लेते रहे। पश्चात कामवन से बरसाना होते हुए श्रीवन आए। मार्ग में बरसाने की सांकरी खोर से होकर जब ये आ रहे थे तो एक मतवाला हाथी इनकी पालकी की ओर आता दिखा, जिससे सारे अंगरक्षर और कहार पालकी छोड़कर भाग गए। इससे इनके पिताजी घबरा उठे, पर परिणाम हुआ कुछ और ही। मतवाले गजराज ने पालकी के पास आकर बालक रूपलाल जी के चरणों को अपनी सूंड से स्पर्श किया और वह चुपचाप एक ओर को चला गया। क्यों ना हो, जिन संतों के पुनीत हृदय में राग रोष रहित समता और स्नेह है, वहाँ ऐसे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का झुक जाना, अपना स्वभाव छोड़ देना क्या आश्चर्य है। इस घटना से इनके पिताजी खूब प्रभावित हुए और वे भली भांति समझने लगे कि यह बालक साधारण बालक नहीं, अवश्य कोई दिव्य महापुरुष है। बालक रूपलाल जी के हृदय में श्री ठाकुर जी की सेवा का बड़ा चाव। आप स्वयं अपने हाथों से श्री प्रिया जी के रास मंडल की सोहनी सेवा किया करते। यदि कोई इनके इस कार्य को छोटा बताकर इससे निवारण करने की बात कहता तो आप झट कहते कि क्या गोस्वामी श्री त्रिवंश चंद्र महाप्रभु ने भवनांगण मार्जनी श्याम ये क्या गलत कहा है। हे राधे, मैं आपके भवन के आंगन की मार्जनी या मार्जनी बुहारने वाली बन सकूं? क्या ये गोस्वामी श्री त्रिवंश चंद्र जी भी गलत कह रहे हैं? क्या यह असत्य बात है? क्या स्वामी श्री हरदास जी ने कुंजन दीजिए सोहिनी, क्या यह भी व्यर्थ कहा है? अगर ये सत्य है तो मेरा सोहनी सेवा करना कैसे गलत हो सकता है। इनके इन शब्दों से प्रस्फुटित होने वाली श्रद्धा, भक्ति और सेवा निष्ठा लोगों को निरुत्तर कर ही नहीं करती, बल्कि सेवा परायण बना देती। सेवा की इस लगन से इनमें केवल 11 वर्ष की अवस्था में एक विलक्षणता उत्पन्न कर दी। ये सेवा करते, चलते फिरते हर समय अपने सामने युगल सरकार का दर्शन किया करते। विद्याध्ययन और विवाह संस्कार के पश्चात लगभग 20-21 वर्ष की अवस्था के उपरांत आपने अपना संपूर्ण जीवन भक्ति प्रचार और भ्रमण में व्यतीत किया। श्री प्रयागराज में ये जब पहुंचे भ्रमण करते हुए तो एक महात्मा ने इन्हें सिद्धिप्रद नारिकेल फल देते हुए कहा कि इसे खा लो, इससे आप में अनेक सिद्धियां प्रकाश हो जाएंगी। तो गोस्वामी रूपलाल जी ने उस नारियल को लेकर गंगा संगम में फेंक दिया और कहा, महाराज, जिन चरणों को भगवान श्री कृष्ण भी चरण कृपा का दान मांगते हैं, जिन चरणों से कृपा का दान मांगते हैं, प्रीति की वांछा करते हैं, उन चरणों की दासी हैं हम। उनके लिए इन सिद्धियों का प्रलोभन व्यर्थ ही है, बल्कि अहितकर भी है। आप मुझे सिद्धियों का प्रलोभन दे रहे हैं, ये अहितकर है। मुझे कहीं नाटक चेटक थोड़े ही दिखाना है जो मैं आपका नारियल ले लूं। इनके इस उत्तर से वे सिद्ध महात्मा लज्जित से हो गए। इस बहाने मानो आपने अपने भक्तों को सिद्धियों में न फंसकर अनन्य रूप से श्री राधा चरणारविंद की भक्ति करने का, उनके चरणों के आश्रित रहने का उपदेश दिया। गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज श्री राधा वल्लभी संप्रदाय के एक सच्चे रसिक संत। इनका चरित्र ही इनकी इष्ट निष्ठा, प्रीति, भक्ति, सेवा, लगन, निष्प्रह भाव, दयालुता, लोक सेवा, निर्वैरता आदि का साक्षी है। गोस्वामी जी रसिक तो पूरे थे ही, साथ साथ विद्वान भी अच्छे थे। आपने अपने जीवन काल में अनेकों वाणियों की रचना की। आज भी रसिक जनों के मन को ये वाणियां आह्लादित कर रही हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज ये हरिवंश महाप्रभु के प्रतिरूप कहे गए। मानो महाप्रभु ही स्वरूप में अवतरित होकर पुनः अपनी रस रीति को प्रकाशित किया। इन्हीं का ये पद है, सुनो चितलाए रसिक रस रीति, दुर्लभ मानुष देह नेह हरि, साधु संग में प्रीति। सुनो चितलाए रसिक रस रीति, जन्म सहस्त्र निजो करिहारे, तप अरु ध्यान समाधि,
क्षीण पाप अति शुद्ध हृदय मधि उपजय भक्ति अबाधि। कह रहे हे रसिक जनों, चित ला करके हमारी बात सुनो। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसमें प्रभु से प्रेम होना साधु संग से ही प्रीति करने पर हो सकता है। यदि साधु संग मिला तो हरि से प्रेम हो जाएगा, हरि से प्रेम हुआ तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। कह रहे हैं कि कोई जब 1000 जन्म तक तपस्या ध्यान समाधि आदि ये करे तो उसके सब पाप क्षीण होते हैं, वो शुद्ध हृदय होता है, तो उसके हृदय में प्रेम भक्ति का जागरण होता है, भगवान से अपनापन। इसे साधन भक्ति। जब साधन भक्ति करत बहु जन्मनि होत जो ब्रज अनुराग, जब भगवान से रति पूर्वक भक्ति की जाती है तब श्री कृष्ण कृपा करते हैं, अपने ब्रजधाम में वास देते हैं। या ब्रजधाम के प्रति श्रद्धा, ब्रज 84 को उसके प्रति प्रबल श्रद्धा, ये श्री कृष्ण की हेतु की कृपा। ताहू को फल विपिन उपासन प्रेम प्रीति बड़ भाग। अब ब्रज 84 कोश का जो अनुराग प्रकट हुआ या वास मिला, उसमें सर्वश्रेष्ठ बात वृंदावन का प्रिय प्राणपन से सेवन करने का भाव। हमारा वृंदावन इतना प्रिय कि हम अपने प्राण दे सकते हैं पर वृंदावन नहीं छोड़ सकते। या वृंदावन का आश्रय प्रीति बड़ भाग, वो बड़ भागी वृंदावन का आसक्त चित्त होता है। याहू ते निज तत्व जुगल रस नित्य निकुंज बिहार। फिर वृंदावन प्रेम का फल क्या जागृत हुआ? युगल सरकार से श्यामा श्याम के चरणों की अनन्य प्रीति, सेवा प्रीति। कैसे सुख पहुंचाऊं अपने प्रिया प्रीतम को? जय श्री हित अली रूप अनूप हृदय दृढ़ कुंवरी कृपा को सार। युगल सरकार की आराधना का फल हुआ किसी लाडली जू का अनन्य हो जाना। प्रिया चरणारविंद की दृढ़ निष्ठा हमारे माई श्यामा जू को राज, ये सबसे बड़ी बात आई। एक प्रीतिवश श्याम सकल श्रुति यूं बोले, जोग यज्ञ व्रत तप जप संयम अपने कर तोलें। भगवान केवल प्रेम के वश हैं, ऐसा वेद भी कहते हैं, महात्मा जन भी कहते हैं। और जितने साधन हैं, जोग यज्ञ व्रत जप तप संयम, ये भगवान तौल करके उसका हिसाब दे देते, लेकिन अधीन नहीं होते, अधीन प्रेम से होते हैं। जुग जुग भक्ति गिरा सांची कर कर्म ग्रंथ खोलें, श्रीहित अलिरूप त्रिभंगी प्रीतम संग लगे डोले। बोले सब शास्त्रों में संतों में जो अनुभव की हुई बात है कि भगवान जो लालजू हैं, इनमें जब प्रेम होता है, अपनापन होता है, तो कर्म ग्रंथि का नाश करके उसके पीछे पीछे डोलते हैं। बस ये प्रीति होती बड़ी दुर्लभता से है। बिना प्रेमी महाभागवतों के संग के ये प्रीति नहीं होती। श्री पूज्य रूपलाल गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बड़ भागी सोई जग जानो। इस संसार में वही बड़ भागी है। कौन? जाके भक्ति भाव राधावर चरण कमल चित आनो। जो राधा वल्लभ लाल के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति में चित्त को अर्पित कर दिया है, वही बड़ भागी है। श्री वृंदावन रज अनुरागी प्रेम पंथ पहचानो। जो श्री वृंदावन रजरानी से प्यार करता है, हर समय शरीर में रज लगी, मस्तक में रज लगी और रज अपने पास रखता है, वृंदावन रज से प्रेम करता है, वही इस प्रेम पंथ को पहचान सकता है। नित्य निकुंज बिहार सार रस भजन सजन सुख ठाने। जिसके भजन का स्थान वृंदावन, वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के चरणारविंद, उन्हीं का नित्य विहार, उन्हीं की नित्य के लिए है। करत मानसिक मत रंग भीनो प्रेम रूप ललचानो। जो प्रगट सेवा मानसिक सेवा में डूबा रहता है, प्रिया लाल के रूप रस का जो रसिक है, हृदय में प्रतिपल ये लालसा रहती, कैसे प्रिया लाल को देखूं। जय श्री रूप लाल हित शरणागति सुख सहज संपदा मानो। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में और निश्चित सहज में ये दंपत्ति रूपी संपदा प्राप्त कर लेता है।
हरिजन आनंद रोवनी रोवे। जो भक्त जन है वो आनंद की उमगन में रोते हैं। शब्द अर्थ में मगन छिने छिन अनुभव हित चित भोवे। वो प्रियालाल के जो रस भरे लीला के शब्द हैं, उन शब्दों में छुपा हुआ जो रूप है, आनंद है, उसमें वो डूबते हैं। उसी की छकन में वो रोते हैं। मतवारो मतिवारो प्रेमी देह गेह रति खोवे। ऐसी मति वाला मतवारा प्रेमी अपने शरीर और घर और लोक संपत्ति आदि की स्मृति का त्याग करके प्रियालाल के प्रेम में मतवारा होकर, जैसी रूप लाल हित चित परमानंद रोम रोम रस भोवे। वो परमानंद, उसके रोम रोम में आनंद प्रियालाल का ऐसा उमगता है, आंखों से अश्रु बहाता हुआ हर समय ध्यान में मगन रहता है। पर चूक ना होने पावे, कहीं कोई वैष्णव अपराध, कहीं प्रभु के जनों का अपराध ना होने पावे। अगर हो जाए तो तत्काल प्रार्थना कहो प्रभु से कि अहो हरि चूक परी मो जनते। आपका जन हूं प्रभु, मेरे से चूक हो गई, आप ही कृपा करो। अपने भक्त जनों के अपराधों से या अपने निज जनों के अपराधों से मेरी मति को बचाओ। दीन बंधु करुणामय केशव कबहु न सुमिर्यो मनते। प्रभु मैं भजन का ढोंग करता हूं, कभी सच्चे मन से आपको नहीं भजा, इसीलिए आपके जनों से हमारा अपराध बन जाता है। नाथ आप दीन बंधु करुणामय हो। अहो हरि चूक परी मो जनते। मैं आपका ही जन हूं प्रभु, दूसरे का नहीं कहलाऊंगा, पर मेरे से चूक बन गई। प्रभु चरण कमल सेवन और पूजन भक्ति न कीनी तब ते। परमार्थ को नेक न जान्यो मान्यो रति देहनिते। प्रभु हमसे गलती है इसलिए हो गई कि मैं शरीर को अपना मैं समझता हूं और आपके चरणों की शुद्ध भक्ति नहीं करता हूं और परमार्थ को जानता नहीं हूं। पाप को भक्त संग नहीं कीनो गदगद भयो न भजनते। पाप करने वाला हूं, भजन में रति नहीं, भगवत भक्तों से प्रीति नहीं, इसलिए कभी गदगद कंठ होकर आपको पुकारा नहीं। करहु कृपा हित रूप जानी अब गनि राखो निज गणते। हे प्रभु आप अपने जनों की गणना में मुझे भी रख लो। यदि आप ये स्वीकार कर लेंगे कि मेरा जन है तो मेरी मति ठीक हो जाएगी, मेरी बुद्धि ठीक हो जाएगी। पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी। प्रीति दीनता हरि को प्यारी। हे भक्तजनों ये ध्यान से सुन लो कि भगवान को दीनता से प्यार है। तज के गर्व भजय निशिवासर वृंदावन धन नित्य बिहारी। प्रीति दीनता हरि को प्यारी। सब अभिमान छोड़ करके, गर्व छोड़ करके रात दिन वृंदावन धन नित्य बिहारी बिहारिन जू का भजन करे। अगर अभिमान करेगा तो फिर प्रभु से दूर हो जाएगा। कथनी कथत निश दिन बीते वाद विवाद जीत रुहारी। दुर्लभ मानुष देह रतन लई लोभ मोह गति बाजी हारी। एक भरोसो ललित त्रिभंगी लाल रूप हित शरण तिहारी। बहुत बातें मत बनाना चाहिए, जितना कर पावे वो करके दिखावे, बातें बनाने से नहीं। कथनी कथत निश दिन बीते। बातें बनाते बनाते रात दिन व्यतीत हो जाते हैं, अपने जीवन को वो रहनी पे नहीं ला पाता। वाद विवाद जीत रुहारी। दूसरे से वाद विवाद करके कभी हारता है कभी जीतता है, बस इसी में जीवन बर्बाद कर देता है। अरे दुर्लभ देह मनुष्य रतन मिला है, लोभ मोह ये तुम्हारी बाजी को बिगाड़ देंगे, तुम्हारी गति को बिगाड़ देंगे। इसलिए एक भरोसा करो श्री लाल बिहारी जी का, ललित त्रिभंगी लाल जी का, और हित शरणागत होकर रात दिन भजन करो। अहंकार का त्याग करके दैन्यता धारण करो। यदि दैन्यता हृदय में है तो प्रियालाल की अनुकंपा होगी और इसी जन्म में आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। सब जग सोवे प्रेमी रोवे, नयन समोवे धोवे। नेह लुकावे आनंद बोवे, हित जोवे दुख खोवे। सारा संसार चैन से सोता है, लेकिन प्रेमी रात में जगकर भजन करते हुए रोता है, पुकारता है कि प्रभु कैसे मिलोगे, कब मिलोगे। नेह लुकावे, और ये बात अंदर छुपा के रखता, कोई जान न पावे। आनंद बोवे, आनंद अंदर बोता रहता, नाम जप मंत्र जप प्रभु की लीलाओं का अंदर ही अंदर चिंतन। हित जोवे,
प्रियालाल के प्रेम को प्राप्त हो रहा। दुख खोवे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। छिन छिन गावे हरि ही लड़ावे, विरह व्यथा तन भोवे। जैसी रूप लाल हित चित सो मिली रस बस तब ही कछु होवे। छिन छिन वो प्रियालाल की रस केली का गान करता है। शरीर व्यथा से, अंदर व्याकुलता से भरा हुआ है, प्रियालाल के प्रेम की व्याकुलता। ऐसे चित्त से जब प्रियालाल के रूप रस का गायन होता है तब कहीं जाकर प्रियालाल का प्रादुर्भाव होता है। जब व्यथित चित्त से, व्याकुल चित्त से, बिन सिर प्रेमी रहे निरंतर, सिर साटे पिय पावे। प्रेमी अपना गला काट देता है, वो बिना सिर का रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि चाकू से काट देता है, नहीं, अपना आपा मिटा देता है। संतों की भाषा समझनी चाहिए। जैसे नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का मतलब आपा मिटा देना, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अब जैसे चाहे प्रभु गुरुदेव वैसे चलावे। अब हमारा कोई मान अपमान लाभ हानि दुख सुख इससे कोई मतलब नहीं। बिन सिर प्रेमी रहे निरंतर, सिर साटे पिय पावे। और नयनन नीर धरि तज जीवे, छन छन गुण गण गावे। जगते सदा उदास आशिक, रूप रसासो ही भावे। जैसी रूप लाल हित ललित त्रिभंगी, बिन चित और न आवे। लोक लाज कुल कर्म धर्म की अटक नहीं जिय माही। और निंदा स्तुति सुख तुगजक के परसत ने को नाही। भूले स्तुति बुद्धि पलु पलु तन की, परी प्रेम पर छाही। जैसी रूप लाल हित ललित त्रिभंगी, रूप सिंधु अवगाही। अनुभव सुख बिरलो कोई जाने, गद गद पुलक रोम तनु दर्शे। प्रेम पंत पहचाने, अनुभव सुख बिरलो कोई जाने। हम तो हरि के हाथ बिकाने, करम धर्म तीरथ व्रत संयम काहे को पहचाने। नाम रूप गुण संत संग में निस दिन करें बखाने। जय श्री रूप लाल हित ललित त्रिभंगी, कृपा दृष्टि पहचाने। ई विधि सो नहीं भक्त कहावे, हरि पूजा करि मान बढ़ाई। दम्भ कामना भावे, ई विधि सो नहीं भक्त कहावे। पूरा ग्रंथ है, और भी ग्रंथ हैं। बड़े पदों की रचना की, कुछ नित्य विहार रस, कुछ सिद्धांत कह रहे हैं। इस तरह जो आचरण करता है वो भक्त नहीं कहलाता है। भगवान की पूजा भी करता है, अपनी मान बढ़ाई चाहता है, दम्भ कामना रखता है, वो भक्त नहीं है। पढ़ी पढ़ी ग्रंथ निगम आगम सब थोथे ही गाल बजावे। खूब ग्रंथ पढ़ पढ़ के दूसरों को उपदेश करते, अपने आचरण ही नहीं, अपना भजन नहीं करता, भगवत भाव लक्ष्य नहीं है, तो बोले क्या थोथा गाल बजाना है। जैसी रूप लाल हित करनी कथनी, एक करे अपनावे। वही भक्त है जो कथनी और करनी एक ही मिले, जो बोले सो वही आचरण। अगर बोले आचरण विपरीत तो दम्भी है, पाखंडी है। जो बोले वही आचरण। हाँ, जैसी रूप लाल हित करनी कथनी, एक करे अपनावे। ई विधि सो नहीं भक्त कहावे। विवेकी छिन न विलंब करे। अब समय नहीं रह गया, काल हमारी एक एक श्वास को नष्ट करता जा रहा है, रात दिन खत्म होते जा रहे हैं, तुम्हारा मरने का समय आ रहा है। विवेकी छिन न विलंब करे, प्रबल काल कलि ग्रसत रैन दिन ताको जतन करे। क्या जतन है? संत संग करी हरि नाम संजीवनी, तन मन प्रेम ढरे। जैसी रूप लाल हित ललित त्रिभंगी, तब निज भुजन भरे। विवेकी छिन न विलंब करे। बहुत बड़े ग्रंथ हैं उनके रचे हुए। बस हम पूज्य परम करुणा में स्वामिनी जी की नित्य सहचरी स्वरूपा श्री रूपलाल गोस्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसी आचार्य निष्ठा आपके हृदय में, जैसी लाडली लाल के प्रति प्रीति, उसका कुछ किनका हमको भी मिल जाए, हम शरणागतों को, जिससे हम अपने प्रियालाल को दुलार कर सकें, प्रिय आचार्य निष्ठा में रहें। स्वामिनी जी को सुख पहुंचाना हमारे बस की बात नहीं। ये आप कृपा करके हमें ऐसी बुद्धि दे, हमें ऐसी भावना दे कि अनंत महिमा में प्रभु जिनके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, ऐसी महारानी जी को हम कुछ सेवा कर पावें, वो सिर्फ आप गुरुजनों के प्रताप से है। परम पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए जय जय श्री राधे।